अब स्टूडेंट हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परिकिरणन है क्या। तो इस परिकिरणन का मतलब होता है फैल जाना। क्या होता है? फैल जाना, है ना। तो देखिए ये आपका क्या है? कण है। ये क्या है? कण है। अब इस कण से क्या होगा? प्रकाश टकराएगा। क्या होगा? प्रकाश टकराएगा। तो प्रकाश इस कण से टकरा गया, है ना। तो टकराने के बाद क्या होगा? ये चारों दिशाओं में प्रकाश जो है बिखर जाएगा। क्या हो जाएगा? बिखर जाएगा। ठीक है। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का परिकिरणन। ठीक है। और इसका एक सूत्र होता है I बराबर 1/λ⁴, है ना। इसमें I जो है ना वो प्रकाश का परिकिरणन है और इस लैम्डा का मतलब होता है, इस लैम्डा का मतलब होता है तरंग दैर्घ्य। क्या होता है? तरंग दैर्घ्य। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, है ना, जिसका तरंग दैर्घ्य कम उसमें प्रकाश का परिकिरणन ज्यादा। यदि तरंग दैर्घ्य तुम्हारा ज्यादा तो प्रकाश का परिकिरणन कम, है ना। आइए स्टूडेंट अब हम लोग इस टिंडल प्रभाव को समझते हैं कि टिंडल प्रभाव होता क्या है ना। तो देखिए एक कांच का बर्तन में, है ना, एक कांच का बर्तन में क्या लीजिए? जल ले लीजिए, है ना। और इस जल में थोड़ा सा क्या मिला दीजिए? दूध मिला दीजिए। ठीक है। तो ये जो विलयन है इस विलयन को बोलते हैं कोलाइडल विलयन। कोलाइडल विलयन। ठीक है। कौन सा विलयन बन गया? कोलाइडल विलयन। अब इस कोलाइडल करेंगे, प्रकाश को यहां से गुजारेंगे। ये आपका प्रकाश है ना। तो होगा क्या, है ना, कि इस कोलाइडल विलयन में जो कण है ये कण क्या करेगा? प्रकाश का परिकिरणन कर देगा। क्या कर देगा? प्रकाश का परिकिरणन कर देगा। उस परिकिरणन से क्या होगा? प्रकाश का मार्ग जो है ना वो हमें दिखाई देगा। ठीक है। इसी घटना को क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव। ठीक है। तो टिंडल प्रभाव समझ में आ गया होगा कि टिंडल प्रभाव है क्या। आइए स्टूडेंट अब हम लोग समझेंगे कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है। तो देखिए हम लोग का जो वायुमंडल है, हम लोग क्या है? वायुमंडल है ना। उस वायुमंडल में वायु के कण होते हैं, है ना, जल के कण होते हैं, ठीक है, धूल कण होते हैं। ठीक है। ये सब कण होता है कहाँ? वायुमंडल में, है ना। और जब प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तब इस कणों से क्या होगा? प्रकाश का परिकिरणन होगा। क्या होगा? प्रकाश का परिकिरणन होगा। ठीक है। और उसमें सबसे जो छोटा कण है वायु के कण, है ना, ये क्या करेगा? नीला रंग को अधिक परिकिरणित करेगा, है ना। क्यों करेगा? क्योंकि सबसे छोटा कण किसके होते हैं? वायु के कण होते हैं। तो वायु के कण जो होते हैं ना काफी छोटे होने के चलते ये नीला रंग को अधिक परिकिरणित करेगा, है ना। और वही परिकिरणित प्रकाश जब हमारे आंखों में प्रवेश करेगा तब हम आकाश को क्या देख पाएंगे? नीला देख पाएंगे। क्या देख पाएंगे? नीला देख पाएंगे। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है। अब हम लोग ये समझेंगे कि अंतरिक्ष यात्रियों को, है ना, अंतरिक्ष काला क्यों दिखाई देता है। तो देखिए जैसे ये आपका पृथ्वी है ना। तो पृथ्वी के जैसे ही में कोई अंतरिक्ष यात्री, है ना, पृथ्वी के बाहर जाता है ना, तो ये जो आपका अंतरिक्ष है ना, वो काला दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। क्यों काला दिखाई देता है? क्योंकि अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल होता नहीं है जिसके चलते वहां प्रकाश का परिकिरणन हो पाता नहीं है। इसलिए कोई भी अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष क्या दिखाई देता है? काला दिखाई देता है।